वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी आती है आपके सवालों के जवाब देने की। मेरे साथ जुड़े हुए हैं विश्वजीत पराशर जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं। गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। और थैंक यू कविता जी। तुषार का सवाल लेंगे, अंबाला से ये सवाल पूछ रहे हैं। 6500 की एसआईपी इनकी चल रही है और कॉर्पस इन्होंने लगभग 4 लाख का इकट्ठा कर लिया है। बंधन का स्मॉल कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट और मिरा एसेट का लार्ज कैप इनके पास है। तो 25 से 30 साल के लिए पोर्टफोलियो कैसा है? एसआईपी ये बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लार्ज मिड या स्मॉल कैप में बढ़ाना चाहिए? ऑल्सो रेशियो क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो में लार्ज मिड और स्मॉल कैप का? और रिटायरमेंट के लिए ये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि उस वक्त के लिए पैसा अच्छा खासा बन जाए, यही उनकी कामना है। बिल्कुल तुषार जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 30 साल की प्लानिंग कर रखी है। बहुत लंबी अवधि है। तो इसमें जो म्यूचुअल फंड्स का सिप का जो लाभ है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एक अच्छा कॉर्पस यहाँ पे बन सकता है। और जो फंड्स, अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो काफी अच्छे फंड्स हैं। आपने डिफरेंट कैटेगरीज में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। लार्ज कैप, मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड भी है, बंधन का स्मॉल कैप फंड भी है। तो मेरे ख्याल से फंड्स में कोई ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत अच्छा चुनाव आपने किया हुआ है ऑलरेडी। और अगर हम अमाउंट देखें कॉर्पस, तो अभी आप जो 6500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। और देखिए, 30 साल के लिए अगर आप निवेशित रहते हैं और हम 12% का सीएजीआर लेके चले, तो करीब करीब 2 करोड़ रुपए यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। और मैं आपको सुझाव दूंगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ी एसआईपी नहीं चल रही है, तो आप इसमें कोशिश करें हर वर्ष जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती है 10% का स्टेप अप करें। उससे होगा क्या? 10% के स्टेप अप से जब 30 साल बाद आप अपना कॉर्पस देखोगे, तो वो बन चुका होगा 5 करोड़ 74 लाख रुपए। तो बिल्कुल ठीक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो 30 साल के बाद आपको अमाउंट चाहिए होगी, और इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी शायद आपने अभी कंसिडर नहीं करी होगी गोल के लिए, तो वो भी मुझे लगता है काफी हद तक बीट हो जाएगी, क्योंकि आप हर साल 10% स्टेप अप कर रहे हैं। आपने पूछा एक बड़ा अच्छा सवाल कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या रेशियो होना चाहिए। तो आइडली मेरे हिसाब से निवेश को देखना चाहिए कि वो किस तरीके का जोखिम उठा सकता है। अगर वो बहुत एग्रेसिव निवेशक है, तो ऑब्वियसली मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर वो कंजर्वेटिव निवेशक है, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता है, तो लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन किसी भी हाल में आपको लार्ज कैप को 50% तो रखना ही रखना है, चाहे आप एग्रेसिव निवेशक है या कंजर्वेटिव निवेशक है। अगर कंजर्वेटिव है तो 60-70 तक भी जा सकते हैं। और लार्ज कैप कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप फंड में रखना है। आप उसको विभिन्न विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लार्ज एंड मिड कैप फंड होते हैं, या फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, या फोकस्ड फंड होते हैं। तो इस तरीके के फंड्स में भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलता है। तो कोशिश करें 50-60% लार्ज कैप हो, 15-20% मिड कैप हो, और 15-20% स्मॉल कैप हो। और 5-10% के लिए अगर आप कोई टेक्टिकल कॉल लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं कि आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस में फंड्स में लाभ है, तो 5-7% आप वहां पे ग्रो कर सकते हैं। बट ब्रॉडली आपको 50-60% लार्ज कैप रखना चाहिए। और यही फंड्स आपको रखने हैं। लॉन्ग टर्म में आप रिव्यू अवश्य करें, हर वर्ष अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहें, इन फंड्स की परफॉर्मेंस भी ट्रैक करते रहें। अभी के लिए ये फंड्स पर्याप्त है, बहुत अच्छे हैं, इसी में निवेशित रहे। ऑलराइट, नीलेश का सवाल लेते हैं। बिहार से सवाल भेज रहे हैं। इनके पास फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल का लार्जर मिड कैप और केवल मिड कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, जेएम का फ्लेक्सी कैप और अग्रेसिव हाइब्रिड। अब सभी में 3000 तक की एसआईपी ये कर रहे हैं हर महीना और पिछले 1 साल से निवेशित हैं। 10 साल का समय है इनके पास और 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा गोल अगर कविता जी देखें तो थोड़ा सा एम्बिशियस है। जिस तरीके की एसआईपी कर रहे हैं और अवधि भी देखें, तो 10 वर्ष की है। जैसे पिछले सवाल में हमने देखा 30 साल की अवधि है, तो 6500 में कितना बड़ा कॉर्पस बन गया। तो यहाँ पे जो अवधि है वो 10 वर्ष की है, तो इसलिए थोड़ा सा गोल एम्बिशियस है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि आप कोशिश करें जितनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएं। और अगर हम आपकी अभी प्रेजेंट एसआईपी देखें तो 15,000 की है। 12% का सीएजीआर लेके चले तो 10 वर्ष में 33 लाख बनते नजर आ रहे हैं। और आपके पास अगर 1 साल से आप निवेश कर रहे हैं, तो करीब 2 लाख के करीब का कॉर्पस प्रेजेंट भी होगा, तो वो भी करीब करीब 6 लाख बन जाता है। तो ये करीब करीब 40 लाख बनता नजर आ रहा है। तो अगले, अगर आपको बाकी का 60 लाख जो चाहिए,
उसके लिए आपको काफ़ी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, करीब-करीब 30,000 की एसआईपी आपको और बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 45,000 की एसआईपी आपके पास होगी, तब जाके आप 1 करोड़ के लक्ष्य की कोशिश कर सकते हैं। 12% का अगर हम सीएजीआर लेके चलें। अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं नीलेश जी आपका, तो आपने एक ही एएमसी के 2 फंड्स ले रखे हैं, जो काफ़ी मिलते-जुलते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है। तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप भी है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक मिड कैप फंड से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को स्विच करके आप कोटक के मिड कैप फंड में चले जाएं, ताकि आपको एक डिफरेंट एएमसी और डिफरेंट कैटेगरी मिल जाएगी, जाके जिसमें ओवरलैप नहीं होगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड से। तो ये थोड़ा-सा बदलाव करें, बाकी फंड्स अच्छे हैं, उसमें निवेशित रहें, कोशिश करें अपनी एसआईपी जितनी बढ़ा सकते हैं, उतनी बढ़ाएँ, क्योंकि अवधि 10 वर्ष की। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने काफ़ी विस्तार से इनकी प्लानिंग कर ली है। एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं विश्वजीत जी। जतिन का सवाल है, 35 साल की इनकी उम्र है, एचएसबीसी का मिड कैप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड है, एसबीआई का, एचडीएफसी का स्मॉल कैप है और एक्सिस का मिड कैप है। 10 लाख करंट वैल्यू है, 10 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं, 2 करोड़ इनका लक्ष्य है। अब ये वाला तो और ज़्यादा एम्बिशियस है कविता जी, जो पिछले सवाल से है। तो 10 साल में 2 करोड़ बनाना चाहते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा, जितनी लंबी अवधि होगी उतना आपको लाभ होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, और उतना ही बड़ा कॉर्पस बन पाएगा। बहरहाल अगर हम जतिन का पोर्टफोलियो देखते हैं तो 2 मिड कैप फंड है, एचएसबीसी का मिड कैप भी है और एक्सिस का मिड कैप फंड भी है। इनमें भी काफ़ी हद तक ओवरलैप है। तो और ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखें तो कहीं लार्ज कैप फंड नहीं दिखाई दे रहा, जिसका आजकल हम कहते हैं कि थोड़ा वैल्यूएशन फेयर है, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा निवेश बढ़ाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक्सिस मिड कैप फंड से स्विच करके आप निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में आ जाएँ, तो एक संतुलित पोर्टफोलियो बन जाएगा, रिस्क और रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैलेंस रहेगा। तो ये थोड़ा-सा बदलाव आप करें, बाकी फंड्स अच्छे हैं, उसपे आप निवेशित रह सकते हैं। तो गोल जैसा मैंने बोला, जतिन जी थोड़ा-सा एम्बिशियस है, 12,500 की एसआईपी केवल 28 लाख रुपए बनते हैं, अगर हम 10 वर्ष के लिए इसको निवेशित रखते हैं। और ये जो आपका 10 लाख का कॉर्पस अभी एग्जिस्टिंग भी है, तो ये भी करीब-करीब 31 लाख बन जाता है। तो दोनों को जोड़ भी दें तो 60 लाख बनते हैं। तो 1 करोड़ 40 लाख का गैप है। अगर आप 2 करोड़ की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से 70-75 हज़ार की एसआईपी चाहिए होगी आपको, तब जाके आप 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। कोशिश करें, या तो लंबी अवधि करें, थोड़ा बढ़ाएँ उसको, गोल को थोड़ा पोस्टपोन करें, या फिर जितनी एसआईपी आप बढ़ा सकते हैं, जहाँ से भी आपको लमसम पैसा मिलता है, उसको निवेश करें, ताकि आप अपने गोल के करीब पहुँच पाएँ। ऑलराइट, चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के मौके पर आप जुड़े हमारे साथ और आपने दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा तरीका है जिससे दर्शक अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं और आगे आर्थिक आज़ादी की ओर भी बढ़ सकते हैं। धन्यवाद विश्वजीत जी। थैंक यू कविता जी। और मुझे भी इजाज़त दें, हमारी इस खास पेशकश में कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे पर नए मेहमानों के साथ। नमस्कार।